आ गई काजल। वाह, करवा ली पट्टी? हाँ, पट्टी भी करवा ली, सब हो गया। अभी चलो। अभी डॉक्टर अंकल थोड़े बहुत सवाल करेंगे आपसे। पर ये तो डॉक्टर अंकल है ना, क्वेश्चन तो टीचर पूछती है। बेटा, आप पानी में गिर गए थे ना, तो डॉक्टर देखना चाहते हैं आप ठीक हो या नहीं। ये जो पूछेंगे ना, उसके जवाब दे देने हैं, ठीक है? फाइल लगा लिए, अभी क्यों पूछेंगे ये सवाल? कोई बात नहीं बेटा, आपकी आंटी बता रही थी कि आपको बोटिंग कितनी अच्छी लगती है, लेकिन आज आपको बोटिंग करते समय चोट लग गई ना, इसलिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ओके। बेटा ये बताओ, आपको कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छाता है? यानी ऐसा लगता है कि किसी ने आपके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया हो, या ऐसे कुछ चक्कर से आते हैं? हाँ हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है आंखों के सामने, और ना एकदम जोर जोर से राउंड राउंड ऐसे घूमता है, जैसे वो घर पे ग्लोब है ना, ग्लोब जैसे वो घूमता है वैसे। और कभी कभी आपको भूख नहीं लगती या कुछ भी खाने का मन नहीं करता? हाँ, ऐसा तो हमेशा ही लगता है, लेकिन ये जूड़े वाली आंटी हमेशा जबरदस्ती खिला देती है। बेटा, वो आपसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। अच्छा बेटा, लगता है डॉक्टर अंकल, आप मारोगे तो हाथ में तो दर्द होगा ही ना। बहुत ही अच्छी है। दो दिए थे ना, तो दूसरी वाली भी पहन के देखो। दूसरी वाली। जूड़े वाली आंटी, मुझे अब बस हो गया, मेरे को और टेस्ट नहीं करना, मुझे घर जाना है, मुझे बस। बेटा जाएंगे, पापा मम्मी के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आप चेक करा लो। बेटा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। मार ले जितना मारना है। मेरा भी आज पता चल ही जाएगा कि अगर मैं सन की नहीं होती ना, तो पक्का एक्ट्रेस होती। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जूड़े वाली आंटी, अभी प्लीज घर चलो, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। बस बेटा, अब आपका एक टेस्ट और होगा, फिर आपकी छुट्टी। सिस्टर, इन MRI के लिए ले जाओ। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। हम चलेंगे ना मम्मी पापा के पास, बस एक छोटा सा टेस्ट है, वो कर लो, और फिर उसके बाद डॉक्टर अंकल आपको एक आइसक्रीम भी देंगे। मुझे डर लग रहा है जूड़े वाली आंटी, मुझे घर जाना है। डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो चलो नर्स, ले चलो, हमारे सब साथ में है, सब साथ में, कोई नहीं डरने वाली बात है। आ रहे हैं। वैसे एक बात कहें, आप सेल्स गर्ल लगती नहीं है आप। सर, ये हमारे इंटर्न है, कुछ महीनों के लिए। ये इंटर्न है और इन लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हें मार्क्स मिलेंगे। वही हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये सेल्स गर्ल लग ही नहीं रही है। ये मानो कि कॉलेज में कुछ छोटी सी बारबी डॉल, मतलब छोटी सी लड़की कोई पढ़ रही हो, क्यूट सी लड़की है ना। सर,
हो गया अब? ये भी ट्राई करके दिखाओ। ये सब अच्छी लग रही है, बट ये भी दिखाओ। मैडम, आप लोग भी अपने लिए कुछ पसंद कर लीजिए ना। नो थैंक यू। चलो डॉली, हम चेंज करते हैं। बस एक बात बताओ, इन्हें देख के लगता नहीं मानो कोई मॉडल हो, तो चलती फिरती मॉडल। तो ये अगर आपके यहाँ पे शोरूम में खड़ी रही ना ऐसे ज्वेलरी और जूते कपड़े पहन के, तो सब सामान ऐसे निकल जाएगा फराटे से। क्यों? हाँ, और साथ में शोरूम भी बिक जाएगा। सर, क्या अब मैं अपना यूनिफॉर्म पहन लूं? अभी हमने जो ड्रेस दिया था वो बचे हुआ है। जाओ ट्राई करके दिखाओ। जूड़े वाली आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंदर बहुत सारी मशीन्स होंगी, मुझे नहीं कराना ये टेस्ट। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा, हम दोनों है ना बाहर आपका वेट करेंगे। हाँ, जल्दी से टेस्ट करके आप जल्दी से वापस आ जाओ। आप तो मेरा शेर बच्चा हो। तो मैनेजर साहब, यस सर। सब पैक करवा दीजिए आप। ये सब ड्रेसेस उनके लिए जिन्हें हम बहुत खास मानते हैं। स्पेशल स्पेशल। जी सर, अभी पैक कर देता हूं। हाय, कैसे लोग हैं? अपने इंटर्न को थोड़ा तमीज सिखाइए, मैनर्स। थैंक यू तो बनता है। थैंक यू, सॉरी, वेलकम। थैंक यू सर। अरे आप नहीं, ये इन्हें बोलिए थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू। स्माइल के साथ। ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। स्माइल, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये बात, आप आए तो हमारे स्टोर की शान बढ़ गई। थैंक यू। वही तो हम कह रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक और शान दोनों बढ़ जाती है। चीज ही ऐसे है, क्या करें। आप मत देखिए, अब जाइए पैक कीजिए। अरे रमेश, यहाँ आइए। चले रौनक जी अब? चलिए, आइए आइए, चलिए। मुस्कान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है मुस्कान। मुझे नहीं चाहिए ये सब। क्या? मैनेजर साहब इधर आइए। यस सर। ये इंटर्न ने बहुत मेहनत की है आज, बहुत हार्ड वर्किंग है। आज जितनी भी हमने शॉपिंग की है इनके सेल्स टारगेट में डाल दीजिएगा, ठीक है? समझ गए कि वापस समझाएं? यस सर। ये यस सर। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मैंने कहा ना आपको। नहीं लोगे तो कैंसिल। मैनेजर साहब पैक कर दीजिए आप। सर, आपका कार्ड। सर, आपका सामान मैंने पैक करवा दिया है और गाड़ी में रख दिया। ओके, यू कैन गो नाउ। ओके सर। जिस दिन दिल से एक्सेप्ट किया होगी उसी दिन पार्सल खुलेंगे। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, वो अंदर बहुत बड़ी मशीन थी और वो बहुत जोर से शोर कर रही थी,
इसलिए मैं डर गई। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, रिपोर्ट्स कब तक आएंगे? अब शाम तक। ठीक। अब क्या होगा? अब तो मेरी पोल भी खुल जाएगी। कैसे रोकूं मैं ये सब? इस बुढ़िया ने तो शांतनु के कहने पर मेरे टेस्ट्स भी करवा लिए। कौन, क्या होगा? डॉक्टर घोष, आप कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ इमरजेंसी आ गई गायत्री जी। वो एक्चुअली नर्स कह रही थी कि शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, रिपोर्ट्स मेरे घर पर आ जाएंगी, मैं स्टडी करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जूड़े वाली आंटी, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है वहाँ पे से। हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। बेटा नहीं नहीं, मैं बिगल हूँ, मैं जाऊंगी खुद से। अरे ठीक है, जा दीजिए, कोई बात नहीं। जाऊंगी। बच्ची ठीक है। भैया जी, आप मुस्कान भाभी को आई लव यू कैसे बोलोगे? साला भैया जी मुंह से बात कीजिए ना, हाथ क्यों चला रहे हैं? और आजकल तो वैसे ही हमें पीटने में लगे हुए हैं। हमने सिंपल सा तो सवाल पूछा कि अब भाभी को आई लव यू कैसे बोलेंगे, प्रपोज या कैसे करेंगे, और अब तो आपने इतनी सारी शॉपिंग भी कर ली है। कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक ड्रेस भी साला पसंद नहीं है। इतनी मेहनत की हमने, ये अच्छा वो अच्छा नहीं। अब तो साला हमको लगता है ये लव यू का जो पूरा चक्कर है ना, पनौती है एक नंबर का। जब भी आई लव यू बोलना चाहते हैं, उसकी जान पे बनाती है। समझ नहीं आ रहा, बोले भी तो कैसे बोले, कहीं भी तो कैसे कहें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। तो मतलब आप कुछ बोलेंगे नहीं उन्हें? लेकिन आसमान पे इतना बड़ा जो तुम छोड़े थे साला गुब्बारा, आई लव यू पानी में हमने किया था ना, वो जो हमने स्पेशल कुछ अपना आई लव यू, क्या हुआ? सब साला गुड़ गोबर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी जान पे बनाई थी। अब ऐसा कौन सा तरीका है, क्या कैसे बोले जिससे कि मुस्कान की जान भी बिल्कुल ठीक रहे, मतलब कुछ उसकी जान को कुछ ना हो, मतलब सब कुछ अच्छा रहे और बोल भी दे। ऐसा क्या तरीका है साला, कुछ समझ नहीं आ रहा। आसमान पे लिख दिया, धरती पे लिख दिया, अब साला ऐसी कौन सी जगह है जहां लिख के बताए कि हम लो जी काजू बिटिया, आप ना थोड़ा सा पानी पियोगी? थोड़ा सा। ओके। लो पानी पियो और एक एप्पल भी खाओ। तब तक मैं 5 मिनट में आ जाती हूँ। चूड़े वाली आंटी अब कहाँ जा रही हो? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मैं सोच रही थी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊं। चाय पीऊंगी तुम्हारे साथ, तुम एप्पल खाना और फिर मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ ओके। डरना नहीं है, 5 मिनट में आई। अगर सबको सब कुछ पता चल गया तो? नहीं, अब क्या करूं? रिपोर्ट्स, डॉक्टर, रौनक जी, अब क्या करूं? एप्पल फिनिश किया? चूड़े वाली आंटी, हाँ मुझे ना बहुत निन्नी आ रही है, तो आज आप मेरे साथ ही सो जाओगी प्लीज? अच्छा चलो ठीक है, मैं तब तक बेड लगाती हूँ। हाँ 2 मिनट, 2 मिनट रुको, मैं बेड ठीक कर लूँ।
जाओ। जुड़े वाली आंटी पिल्लो। आंटी आप चाय भी पी लो। हाँ। आग बंद करो। थैंक यू आंटी। अरे मुस्कान, अरे ये मुस्कान से पीटी उषा क्यों बन गई है? सेल्स इंटर्नशिप से क्या ओलंपिक में जाने का मूड है? मुस्कान, क्या जरूरत थी शोरूम में वो सब करने की? क्यों लिए इतने सारे कपड़े? अरे तो ले लिए ना। और वैसे भी हमने कहा ना हम तुम्हारा साथ देंगे, हर लेवल पर हर पड़ाव पर हम साथ रहेंगे। और वैसे भी इतना बर्ड की तरह एंग्रिया क्यों रही हो? हमने तुम्हारा सेल्स टारगेट पूरा किया, खुश होना चाहिए, बधाई दो। टेंशन में क्यों भाई? खुश, कांग्रेचुलेशन। हमसे हाथ। जी काजल घर पे अकेली दिन भर माँ उसका ख्याल रख रही थी, उसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करूं, मुझे घर जाना। अच्छा गुस्सा छोड़ो और हमारी बात सुनो। बाद में सुनूंगी, अभी घर जाना है। बहुत जरूरी बात करनी है। एक बार हमारी बात तो सुन लो प्लीज। क्या है? बोलिए ना। चलो, जूड़े वाले आंटी तो सो गई, मैं अपना बाकी का काम पूरा कर लेती हूँ। एक्टिंग कर करके मेरे पैर सच में अकड़ गए। चलो, समय आ गया है कि मैं किसी और की अकड़ निकालूं। हाँ जी सर, बोलिए। काजल की रिपोर्ट्स आई? टेस्ट हो गए हैं, बस रिपोर्ट्स का ही वेट कर रहा हूँ। आने वाली होंगी, मैं अभी भी घर पहुँचा हूँ। शांतनु एक काम करो ना, तुम भी मेरे घर पे ही आ जाओ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है तो सर, मैं पहुँचता हूँ फिर। ओके। तुम वो कब से कह रहे कि बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, तो अब बोलिए ना। वो तुम क्या वो, तुम हम वो तुम बोलिए। तुम पटाखा हो। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? अभी तो बुरा मान गई। लड़की को छेड़ता है।